पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम एक नए आयाम स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक प्रतिभागी भाग लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। इस योग कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ, हरियाणा योग आयोग व जिला की विभिन्न संस्थाओं के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी शिरकत करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी उच्च स्तरीय तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदा आज लघु सचिवालय के सभागार में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने कार्यक्रम को लेकर की गई सभी तैयारियों की पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदा, सीएम कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी को विस्तार से जानकारी दी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदा ने कहा कि भारत की प्राचीन पद्धति योग के महत्व को पूरी दुनिया जान गई है। भारत के साथ साथ कई देश आज योग को अपना चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे योग और पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जानने की दुनिया भर में जिज्ञासा बढ़ रही है। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम से विश्व स्तर पर पहचान बनाने का सपना 21 जून को पूरा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, शहर की सभी संस्थाओं, स्कूल व शिक्षण संस्थानों और अधिकारी व कर्मचारी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पहुंचने के लिए यातायात व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वाहनों की पार्किंग पर्याप्त मात्रा में चिन्हित कर ली गई है। सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के समापन पर सबसे पहले स्कूली विद्यार्थियों को रवाना किया जाएगा। वहीं उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि योग महाकुंभ जिला प्रशासन, आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग व पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक योग साधक योग अभ्यास करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके लिए सभी तैयार हैं। कार्यक्रम के ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। इसके लिए ब्रह्मसरोवर परिसर को 64 सेक्टरों और मेला ग्राउंड को 37 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में 1000 प्रतिभागी योग करेंगे। प्रत्येक सेक्टर में एक योग प्रशिक्षक, पतंजलि सदस्य, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक नोडल अधिकारी, स्वयंसेवक मौजूद रहेंगे। योग कार्यक्रम से सभी प्रतिभागियों को जोड़ने के लिए 31 LED स्क्रीन लगाई गई है। इनमें से 20 ब्रह्मसरोवर परिसर में और 11 मेला ग्राउंड में स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि योग कार्यक्रम में 37,000 स्कूली विद्यार्थी, स्टाफ व परिजन शिरकत करेंगे। पतंजलि योग पीठ और हरियाणा योग आयोग की तरफ से 40,000 प्रतिभागी पहुंचेंगे और इसके अलावा शहर के विभिन्न संस्थाओं से करीब 25,000 लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 100 मोबाइल शौचालय की अस्थायी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ब्रह्मसरोवर परिसर में विभिन्न घाटों के आसपास 20 से ज्यादा स्थायी शौचालय भी स्थित है। कार्यक्रम के लाइव प्रसारण और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के जुड़ने के लिए लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी की गई है। योग कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन कैमरों से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की जाएगी। ब्रह्मसरोवर स्थित केडीबी कार्यालय के सभागार में मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का खेल मैदान, थीम पार्क, अनाज मंडी और गीता ज्ञान संस्थानम के सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पत्रकारों के लिए श्री कृष्ण संग्रहालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दिवस कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर और मेला ग्राउंड पर मनाया जा रहा है। जो अपेक्षित जनता जो इसमें भाग लेगी वो 1 लाख से भी ऊपर है। इनफैक्ट ये संभावना है कि शायद ये नंबर 1.5 लाख तक पहुंच जाए कल, और भी ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। यहाँ पर मूलतः कुरुक्षेत्र ज़िले से पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन ऑल ओवर हरियाणा से भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मेला ग्राउंड में मेनली बच्चों का पार्टिसिपेशन और टीचर्स का है। लगभग 37,000 स्कूल के बच्चे और 5,000 टीचर्स, 42,000 लोग मेला ग्राउंड में भाग लेंगे। और जो बाकी 60-65,000 है वो ब्रह्म सरोवर के अंदर हमारा जो वॉकवे है, सदरिये एरिया है, टेरेस है, ब्रह्म सरोवर का जो लॉन है उसमें वहाँ बैठकर वो योग करेंगे। इसके अलावा चूँकि हमें ऐसी संभावना है, ये जो योग दिवस है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी आकर वहाँ पर भाग ले सकता है। तो उसके अलावा जो हमारा अर्जुन चौक से मैक और अर्जुन चौक से नॉर्थ गेट ऑनवर्ड्स जो केडीबी रोड है, हम उसको भी ब्लॉक करके उसकी भी मैटिंग आज करा देंगे, ताकि अगर जनता ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं तो वो वहाँ पे भी बैठकर
योग करेंगे। उसके लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। जगह जगह पर LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं, राइजर्स लगाए गए हैं। हर 250 लोगों पे राइजर्स है जो कि एक सब स्टेज की तरह काम करेंगी। वहाँ पर एक योग का ट्रेनर होगा, आयुष विभाग के ट्रेनर होंगे जो लोगों को गाइड करेंगे और बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में वहाँ पर योग होगा। कार्यक्रम सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने हमारी जो सीटिंग का टाइमिंग है वो 4:30 से 4:45 तक लोग वहां आकर बैठ जाए, यही मेरा सबसे अनुरोध है। हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, जो लोग वहां पर जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उन्होंने ऑलरेडी टाइम कंफर्म कर दिया है कि वो 4:30 से 4:45 तक आकर वो बैठे रहेंगे। लेकिन जो कुरुक्षेत्र की आम जनता है जो कल भाग लेना चाहती है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि समय से वहाँ आकर बैठ जाए ताकि समय पर हमारा योग कार्यक्रम शुरू हो जाए। योग का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो ही समय होता है, सुबह का टाइम होता है, तो इसमें लोग लेट ना आए, टाइम पर बैठ जाए। इसके अलावा हमने जितने भी लोगों ने अभी तक रजिस्टर कर लिया था उनके लिए टी-शर्ट और रिफ़्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई है और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा चुका है। वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जैसे अभी ASP साहब ने बताया, प्रॉपर रूट चॉकआउट कर लिया गया है। जो हमारा पार्किंग का स्पॉट है उसको भी सेक्टर्स में डिवाइड किए गए हैं ताकि जब लोग वापस लौटे, जब बस में बैठे, उनको पता है कि उनकी बस कहाँ पर उतरी है और उनको वापस कहाँ जाकर जाना है। बच्चों को ज़्यादा ना चलना पड़े इसलिए हमने इसका ख़ास इंतज़ाम किया है। हमारा जो मेला ग्राउंड के पास ही आपने देखा होगा, जियो गीता के सामने KDB का ओपन जो लैंड है और आसपास 4-5 राइस मिल है, तो हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी के सहयोग से उन सभी ने अपना सब कुछ ओपन कर दिया, अपना जगह जो राइस मिल की भी जगह यूज़ कर रहे हैं। तो हम बच्चों को वहीं ड्रॉप करेंगे और अंदर ही अंदर, इनफैक्ट सफ़ेदे पेड़ के भी अंदर से हमने एक रास्ता बना रखा है कि बच्चों को ज़्यादा हम रोड पे लाए ही ना, हम अंदर ही अंदर ग्राउंड से और जो रास्ता हमने बनाया है वो आकर अपनी जगह पर बैठ जाए। हमारे पास पीने के पानी से लेकर टॉयलेट के भी इनफ इंतज़ाम किए गए हैं। ब्रह्म सरोवर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी टॉयलेट्स बने हुए, बट इसके अलावा हम वहाँ पर 100 मोबाइल टॉयलेट्स भी लगाएंगे ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आने वाले दिनों में बारिश का प्रेडिक्शन था, थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन उसके भी पूरे हमने इंतज़ाम कर दिए हैं। वहाँ पर लैंड लेवलिंग से लेकर सब कुछ, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब मेरी यही अपेक्षा है कि कुरुक्षेत्र में लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि कुरुक्षेत्र का नाम हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुरुक्षेत्र का नाम रोशन कर सके। लैंडलाइन नंबर आपने जारी किया था, वो नंबर उठाते ही नहीं है। मैंने 10 बार इसलिए मैं इसको फ़ोन किया, कोई नहीं उठाता ना। वो कंट्रोल नंबर हमारा एक्टिव है, अगर कोई भी मैंने किया 10-15 मिनट पहले मैंने चेक करने के लिए, तब भी किसी ने नहीं उठाया। फिर कैसे उठाए, कौन कम्युनिकेट करेगा? अभी कर रिकॉर्ड के लिए टीम आ गई है। पहले मैंने किया रिकॉर्ड जो बनना है, अभी की टीम आई है, कोई आप कैसे उसका नहीं, वो रिकॉर्ड इसको मैं तो ये अभी हम पहले जब लोग आएंगे उसके बाद से वो कंफर्मेशन के बाद 230 कुछ नंबर दिया था, वो चलेंगे, वो उठाएंगे, रिंग जारी है। सुधा जी, आप क्या कहेंगे, पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं की क्या ड्यूटी लगाई गई है कि क्या करें? मैं आप सबके बीच में हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय नेहा जी, हमारे CM साहब के वाजी आदरणीय राज जी, SP साहब, सभी पत्रकार बंधु, मैडम ने, डिप्टी कमिश्नर मैडम ने बहुत डिटेल से बता दी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये हम सबका सौभाग्य भी है कुरुक्षेत्र वालों का, क्योंकि आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मन के अंदर एक इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 1,01,000 का, और उन्होंने परमादरणीय श्री रामदेव से बात की और ये कार्यक्रम का रिजल्ट हमारे को कुरुक्षेत्र में मिला। और कुरुक्षेत्र का मिलने का ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम, ये गिनती बुक में भी इसका नाम आएगा और बहुत टोटल देश का मीडिया भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र का मैं कहूँगा जिसका करा जाएगा बहुत दिन रात। मैं एक बात कहूँगा, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन महोदय ने पूरे दिन रात हमने कोशिश करी है कि ट्रांसपोर्ट भी बच्चों को नज़दीक से मिले। हमने देखा है इसके अंदर पीने के पानी का, टॉयलेट का हर प्रबंध ग्राउंड में। अभी पीछे बारिश होगी, पिछड़ हो गया, उसकी तुरंत हमने ठीक कराया। तो हम चाहते हैं कि 1,01,000 का टारगेट है, इसमें लगभग मेरे को लगता है 1.5 लाख से ऊपर लोग 2 लाख आएगी। तो हमने उसके पूरे टी-शर्टें दे दी हैं, सारी बांट दी हैं, सब लोगों की व्यवस्था कर दी है। तो
सिस्टमेटिकल मैं चाहूँगा लोग आने की व्यवस्था करेंगे। रिक्वेस्ट हमने की है, ड्यूटियाँ लगाई हैं सरकार से, जिस प्रकार से क्लार्क जी बता रहे थे कि इस प्रकार से होगा, इतना बड़ा क्राउड आएगा, तो उसके लिए हमने एक पतंजलि के 40,000 लोग जो आ रहे हैं उनको बोला गया कि वो वहीं पर रुकेंगे। लगभग बच्चे भी वहीं रहेंगे। पहले हम बच्चों को निकालेंगे, उसके बाद